अस्सलाम वालेकुम। आज के अपने इस लेक्चर में हम सीखेंगे 50 सेंटेंसेस इन इंग्लिश, यानी उर्दू में ऐसे 50 जुमले जो हम आम जिंदगी में तो इस्तेमाल करते हैं, उनको अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो सीखेंगे हम आज के लेक्चर में। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए बाद में प्रैक्टिस के लिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। उसके अलावा अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सेंटेंसेस और तमाम वीडियो लेक्चर्स की। तो आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। और इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए और सेंटेंसेस सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट सेंटेंस। What are you blabbering? क्या बक रहे हो? ब्लैबरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात करना जिसकी कोई सेंस ही ना बनती हो। हम अक्सर ऐसे भी कहते हैं What nonsense are you speaking? तो नॉनसेंस का मतलब भी ब्लैबरिंग होता है, वो ऐसी बात जो जिसकी कोई समझ ना आए किसी को। What are you blabbering? क्या बक रहे हो? इसके बाद है I had goosebumps, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अक्सर ऐसे होता है, इंग्लिश में हमारे पास फ्रेज अलग होता है, उर्दू में हमारे पास अगर उसकी ट्रांसलेशन की जाए तो हमारे पास उसका अलग फ्रेज बनता है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी लिटरल ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें और उर्दू की लिटरल ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें। तो हमारे पास इंग्लिश में अलहदा फ्रेज भी बन सकता है, उर्दू में अलहदा, लेकिन उसका मतलब जो है वो सेम ही होता है। जैसे हमारे पास है आई हैड गूज बम्प्स, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद है I was at my wits end to see this. I was at my wits end to see this. ये देखकर तो मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। My watch is on the stroke of 12. मेरी घड़ी पर 12 बजने वाले हैं। इसको हम और भी कई तरीकों से कह सकते हैं, जैसे कि My clock has struck 12 या फिर The clock has struck 1। इसका भी यही मतलब होगा कि घड़ी पर 12 बजे हैं या 1 बजा है, और या मेरी घड़ी पर 12 बजने वाले हैं, 1 बजने वाले हैं। तो इसी तरह इसका भी वही मतलब है, My watch is on the stroke of 12. मेरी घड़ी पर 12 बजने वाले हैं। This color really suits you. ये रंग आप पर खूब जचता है। सूट्स का मतलब जचना होता है और कलर का तो आपको पता ही है, रंग मतलब होता है। अक्सर कलर की 2 स्पेलिंग भी आ सकती है आपके पास, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। COLOR हमारे पास अभी गिवन है, आपके पास COLOUR भी आ सकता है, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल सेम होता है। I will think over this matter. मैं इस मामले पर सोचूंगा। I will think over this matter. मैं इस मामले पर सोचूंगा। मैटर मामले को कहेंगे। The food is a bit underspiced. Underspiced से हमें पता चल रहा है कि मसाला कम है, तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगी? खाने में मसाला कदरे कम है। बिट की वजह से हमने यहाँ पे कदरे लगाया है, बिट का मतलब थोड़ा, इसीलिए हमने अपनी ट्रांसलेशन में लिखा है खाने में मसाला कदरे कम है। It meets all our requirements. ये हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी करती है। इसमें तो आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है, रिक्वायरमेंट्स का मतलब है ज़रूरियात, तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हो गई ये हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी करती है। It meets all our requirements. He is at the point of death. वो मरने के करीब है। Death का मतलब होता है मरना, और he is at the point मतलब वो मरने के करीब है। It looks like rain. बारिश होने को है। अब ये सेंटेंस भी हम कई और तरीकों से बोल सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल इस वक्त ये है कि it looks like rain. बारिश होने को है, वरना हम इसको और भी कई तरीकों से कह सकते हैं कि it feels like rain is about to happen or it is about to rain. कुछ भी हो सकता है, मगर ये सबसे सिंपल है और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो सेम ही होगी, बारिश होने को है या बारिश होने वाली है। It's an uphill task. ये तो जान जोखों का काम है, यानी ये तो मुश्किल काम है, या आप कुछ भी इसकी जगह कह सकते हैं। It's an uphill task, ये मुश्किल काम है, या ये तो जान जोखों का काम है, जान मुश्किल में डालने वाला। I rarely feel hungry. I rarely
रेयरली फील हंग्री, मुझे बहुत कम भूख लगती है। रेयरली होता है बहुत कम, तो आई रेयरली फील हंग्री, हंग्री यानी भूख। आई एम अफ्रेड आई couldn't गेट यू, माफ कीजिए मैं आपकी बात समझा नहीं। आई एम अफ्रेड आई couldn't गेट यू, माफ कीजिए मैं आपकी बात समझा नहीं। या आप ये कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं आई एम सॉरी आई couldn't गेट यू। अफ्रेड की जगह सॉरी आई couldn't गेट यू भी कह सकते हैं। जस्ट होल्ड माई साइकिल, जरा मेरी साइकिल पकड़ना। जस्ट होल्ड माई साइकिल, जरा मेरी साइकिल पकड़ना। योर नोज इज रनिंग, तुम्हारी नाक बह रही है। योर नोज इज रनिंग, हम ये सेंटेंस बहुत सिंपल है और ये एक ही तरह का सेंटेंस है। जब हम किसी को फ्लू हो तो हम उसको यही कहते हैं, योर नोज इज रनिंग, तुम्हारी नाक बह रही है। नज़ला, जुकाम, ये सारी बातों को इंडिकेट करता है ये सेंटेंस। What is done, जो हो गया सो हो गया। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, ये तो बिल्कुल आपको समझ आगे आ ही गया होगा। What is done, जो हो गया सो हो गया। I was about to call you, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। I was about to call you, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। I won't spare you, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Spare यानी जाने देना, छोड़ देना या कुछ करना। I won't मतलब मैं नहीं। Spare you, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Who is he to you, वो तुम्हारा क्या लगता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में who, what, where इन सब का मतलब पढ़ा था। तो who का मतलब कौन होता है, तो जब इसमें हम पूछ रहे हैं कि वो तुम्हारा क्या लगता है, तो इधर भी हम who का इस्तेमाल करेंगे। I will be ready in a moment, मैं अभी तैयार होता हूँ। इसको भी हम काफ़ी तरीकों से बोल सकते हैं, जैसे I will be ready in a minute, लेकिन उसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं I will be ready in a moment, मैं अभी तैयार होता हूँ। It will cost you, ये बात तुम्हें महंगी पड़ेगी। Cost यानी किसी भी चीज़ की प्राइस या उसकी जितनी भी कीमत हो वो। It will cost you यानी कि आपको ये बात ज़्यादा महंगी या कुछ इस तरह की पड़ जाएगी। जैसे हमारी ये ट्रांसलेशन है, ये बात तुम्हें महंगी पड़ेगी। It will cost you। Make my bed, ये सबसे सिंपल सेंटेंस है। Make my bed, मेरा बिस्तर लगा दो या मेरा बिस्तर बना दो। I am not taunting you, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा। Taunting का मतलब होता है ताना मारना। I am not taunting you, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा। Why do you take offense, तुम बुरा क्यों मनाते हो। Why do you take offense, offense का मतलब होता है किसी बात का बुरा मना जाना है, किसी बात पर कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना आए उसको offense कहेंगे। Why do you take offense, take offense होगा बुरा मना जाना। Why do you take offense, तुम बुरा क्यों मनाते हो। Don't try my patience, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। Patience यानी सब्र। Let's talk turkey, ये एक इंग्लिश का फ्रेज है। Let's talk turkey, इसका मतलब लिटरल मतलब तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो कुछ और मतलब बन जाएगा, लेकिन उर्दू में इसका मतलब होगा आओ सीधी तरह बात करते हैं। Let's talk turkey is an English phrase जिसका मतलब है उर्दू में आओ सीधी तरह बात करने। Let's talk turkey मतलब साफ अल्फाज में बात करना। Who am I to forgive you, मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला। Forgive यानी माफ करना, ये तो आप लोगों को पता होगा। Who am I to forgive you, मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला। You will make me mad, तुम मुझे पागल कर दोगे। Crazy और mad दोनों हम पागल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। You will make me crazy और you will make me mad दोनों का मतलब है तुम मुझे पागल कर दोगे। Who is knocking at the door, knocking यानी खटखटाना। Who is knocking at the door, दरवाजा कौन खटखटा रहा है या दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। I woke up late this morning, आज सुबह मैं देर से बेदार हुआ। बेदार यानी उठना and woke up भी यानी उठना। Take rest here tonight, आज रात यहीं आराम करो। Take rest here tonight, आज रात यहीं आराम करो। Rest यानी आराम और tonight मतलब आज रात।
We will reach there before time. We will reach there before time. हम वक्त से पहले पहुंचेंगे. Be off with you. हट तेरे की. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल उर्दू में सेंटेंसेस में आप बात करते हैं उनको इंग्लिश में सीखें तो वो उतने ही सिंपल बनते हैं. Be off with you. हट तेरे की. How do I tell you like? ऐसे कैसे बताऊं? हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं. उसको हम कहेंगे How do I tell you like? अब इसको हम ऐसे कैसे बताऊं या मैं तुम्हें कैसे बताऊं या आपको कैसे बताऊं. Don't boast off your wealth. अपनी दौलत पर फख्र ना करो. Boost off your wealth मतलब दिखाना या दिखावे को कहते हैं. Don't boast off your wealth. अपनी दौलत पर फख्र ना करो. I have been out since morning. मैं सुबह का घर से निकला हुआ हूँ. I have been out since morning. मैं सुबह का घर से निकला हूँ. I had a sound sleep last night. रात खूब नींद आई या मुझे रात को खूब नींद आई. Sound sleep यानी अच्छी पुरसकून नींद. I have to go to his home. मुझे उसके घर जाना है. I have to go to his home. मुझे उसके घर जाना है. She is so skeptical. She is so skeptical. वो बहुत शकी है. Skeptical यानी शक, ऐसा शख्स जो शक करता हो और सब. She is so skeptical. वो बहुत शकी है. Compose yourself. खुद को संभालो. ये भी इंग्लिश का एक फ्रेज है. Compose yourself. Compose यानी संभालना, इकट्ठा करना, तरतीब देना. Compose yourself. खुद को संभालो. I could not recognize you. Recognize you. I could not recognize you. मैं तुम्हें पहचाना नहीं. Recognize का मतलब होता है पहचानना. I could not मतलब मैं नहीं पहचान सका. I could not recognize you. मैंने तुम्हें नहीं पहचाना. You are very dear to me. तुम मुझे बहुत अजीज हो. You are very dear to me. तुम मुझे बहुत अजीज हो. You have not done anything so far. तुमने अभी तक कुछ किया ही क्या है. इसको हम ये भी कह सकते हैं What have you done so far? इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन तुमने अभी तक कुछ किया ही क्या है. इसको हम इंग्लिश में You have not done anything so far या फिर हम कह सकते हैं What have you done so far? He looks younger than his age. वो अपनी उम्र से छोटा लगता है. He looks younger than his age. वो अपनी उम्र से छोटा लगता है. It was just a slip of tongue. ये यूं ही जुबान से निकल गया. स्लिप ऑफ टंग जुबान से गलती से कोई बात कहना, कोई गलती से कोई बात कह जाना या गलती से कोई लफ्ज कह देना. तो तब हम कहते हैं इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग. ये यूं ही जुबान से निकल गया, ये गलती से जुबान से निकल गया. He is just dragging on his days. वो तो बस अपने दिन पूरे कर रहा है. Dragging का वैसे तो मतलब होता है घसीटना, खींचना या फिर घसीट कर फिनिश लाइन तक ले जाना, पूरा करना. तो उसको फिर हम कहेंगे He is just dragging on his days. वो तो बस अपने दिन पूरे कर रहा है. It is deserted route. Deserted यानी desert हम कहते हैं रेगिस्तान को. डिजर्टेड रूट, ये रास्ता सुनसान है. डिजर्टेड हम सुनसान को भी कह सकते हैं क्योंकि मोस्टली रेगिस्तान भी कोई आबाद नहीं होते, वो भी सुनसान ही होते हैं, तो इसीलिए हम उसको कह सकते हैं. अब एक लफ्ज़ के दो मतलब भी हो सकते हैं. इंग्लिश में इसको सिनोनिम्स भी हो सकते हैं एक लफ्ज़ के. तो इसी तरह इट इज़ डिजर्टेड रूट, ये रास्ता सुनसान है. या अगर कहीं आ जाए इट इज़ अ ह्यूज डेजर्ट, तो वहाँ पे फिर हम कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है. लेकिन इस वक्त इसका मतलब है सुनसान. इट इज़ डिजर्टेड रूट, ये रास्ता सुनसान है. माई जॉब वॉज जस्ट टू टेल यू. मेरा काम बस तुम्हें बताना था. माई जॉब वैसे तो हम नौकरी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो इसको एज ए काम, मेरा बस तुम्हें ये बताना मेरा काम था, हम इसको एज ए इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. माई जॉब इज जस्ट टू टेल यू. मेरा काम बस तुम्हें बताना था. You have usurped my right. You have usurped my right. ये word usurped है, इसको कई लोग usurped भी कह देते हैं. It's not usurped, it's usurped.
usurped, सर्ट, usurped। तुमने मेरा हक मारा है। राइट कहते हैं हक को और usurped कहते हैं हक मारने को। I had been compelled, compelled यानी मजबूर, मैं मजबूर हो गया था। I had been compelled, मैं मजबूर हो गया था। इसके साथ हम आते हैं अपनी वीडियो के एंड पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें। उसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और इस तरह की और इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।